परमात्मा ने कहा था जब हम वहां से चलने लगे काल के साथ में, कहा था तुम जा रहे हो और सब इच्छा से जा रहे हो, वापस भी तुम सब इच्छा से ही आ सकोगे। वापस जब आओगे यहां सब इच्छा से ही आओ। आपकी जैसे अब प्रबल इच्छा इस काल के साथ जाने में लगी हुई है, बनी है, ऐसी इच्छा तुम्हारी वहां से वापस आने की बनेगी, तब तुम्हें लेकर आऊंगा। तब मैं तुझे लेकर आऊंगा, तुम्हें लाऊंगा। और एक ध्यान रखना, ये जो सार नाम है, ये सार मंत्र है, ये तुम्हें बताता हूं, इसको मत भूलना। जिनको तीसरा नाम प्राप्त हो चुका है, सार नाम यानी वो सत मंत्र, जो ओम तत्सत का जो आखिरी मंत्र है, जिनको वो प्राप्त हो चुका है वो समझ जाएंगे ये कोड वर्ड है। उस परमात्मा ने कहा था कि तुम इस मेरे नाम को मत, इस सार नाम को मत भूलना, इसको याद रखना। इसको याद रखोगे तो मैं तुम्हारे पास तुम्हें शीघ्रता से ग्रहण कर लूंगा। तो काल ने सबसे पहले उस मंत्र का नामो निशान मिटाया। अब दूसरा कहा था कि जितनी प्रबल इच्छा से तुम यहां से जा रहे हो, उतनी प्रबल इच्छा तुम्हारी यहां आने की होगी, तब मैं तुम्हें वापस लाऊंगा। यदि तुम्हारी आस्था काल के जाल में फंसी रही, उसी में तुम आसक्त रहे, फिर मैं तुम्हें नहीं छुड़ा सकूंगा, नहीं छुड़ाऊंगा। अब जैसे बालक, हमने गलती कर दी, एक बार तो गलती इतनी भयंकर कर दी कि काल के ऊपर इतने आसक्त हो गए। पिताजी ने कई बार संकेत किए, भाई इसके जो ड्रामेबाजी को मत देखो, तुम बहुत कष्ट उठाओगे, इसके ऊपर इस बात का तुम्हें बहुत भयंकर परिणाम मिलेगा। हम ऊपर से तो सावधान हो गए और अंदर से उसकी चाह गई नहीं। वो तो अंतर्यामी थे, जान गए। अब हम कष्ट पे कष्ट उठा रहे हैं। एक भक्त ने प्रश्न किया कि परमात्मा ने हमें यहां आने ही क्यों दिया? परमात्मा आने नहीं देते, लेकिन हम अपनी जो पतिव्रता पद को छोड़ चुके थे और इस काल के ऊपर आसक्त हो चुके थे, और परमात्मा के बार बार समझाने से भी हम नहीं माने। हम इतने प्रबल इच्छा बना ली इसके साथ आने की, और आगे तो अब हमें कितने दुखी हो रहे, रो रहे हैं। टक्कर मार मार के कोई गधा बन रहा है, कोई कुत्ता बना है, कोई कुतिया बनी है, किसी के कीड़े पड़े हुए हैं, कुछ अधरंग मार रहा है, किसी के कैंसर हो रही है, किसी का बेटा मर गया, किसी की बेटी मर गई। और अब वो एक नहीं सुनता काल हमारी, क्योंकि उसके पास वो पावर कोई ना, कि वो जान नहीं दे। उसका तो स्वार्थ है कि 1 लाख जीव रोज खाने, 1.25 लाख उत्पन्न करना। तो उसके ये उदाहरण है कि एक लड़की ने, ये दास पहले जेई की सर्विस करता था, तो उस समय एक रोड की भी जो है ना, एक सड़क भी बन रही थी, उसके साथ साथ हमारा इरिगेशन का कार्य भी चल रहा था। तो वहाँ वो हम भी वहीं एक दोपहर के समय एक वृक्ष के नीचे वो वहाँ सेवा कर रहे थे। वहाँ एक लड़की रो रही थी बैठी बैठी वृक्ष के नीचे दोपहर के समय। 2 बच्चे उसके साथ थे। तो उससे पूछा, माँ बहन क्यों रो रही है, क्या बात है? न बोली, के बताऊं, अपने कर्मा न रो रही हूँ जी, मैं अपने कर्म रो रही हूँ। फिर भी चलो रो रही जवाब पे बताने लग गई। हम तो चुप हो गए, भाई केरा क्या दुख हो बालक में, हमने क्या लेना देना है। ने बोली, मैं जो मेरा पति है ना, वो हमारे नौकर होता था और मैं अच्छे घर की लड़की थी, और मैंने इसके साथ माता पिता के विरोध करने पर भी जबरदस्ती मैं इसके साथ आ गई और बहुत समझाई। मेरा माँ भी रोई, मेरा बाप भी रोया, बहुत समझाई, बेटी बहुत दुख पाओगी।
पर मैंने एक नहीं सुनी, इतनी नालायक थी। अब मैं कमाती हूँ, वो शराब पीता है, 2 बालक हो गए, मारे पीटे, जो पैसे को ले जाती हूँ जाते छीन लेता है। कई बार तो हम माँ बेटा भूखे सो जाते हैं। जब तो हमने भी कोई नहीं, माँ ठीक अभी अपने कर नहीं पाई तो नहीं। अब वो उदाहरण फिट हुआ कि हम उस परमात्मा से दूर होकर अपनी सब इच्छा से इस नकली पति के साथ आ गए, अपने परम पिता ने छोड़कर। इसने हमारे साथ वो दुर्गति कर रखी है। अब माँ बाप ने फिर भी दुख आता है, पिता ने तो फिर भी हम प्यारे लगते हैं, वो फिर भी हमारे दुखों को दूर करने के लिए आते हैं, समझाने की चेष्टा करते हैं कि अब भी तुम इतनी ही प्रबल इच्छा बनाओ जितनी प्रबल इच्छा तुम यहां आने की थी। अब जैसे ये तत्व ज्ञान चला था कुछ दिन आस्था चैनल पर, फिर बाद में स्वार्थी लोगों ने विरोध कर दिया था और वो मालिक घबरा गया कि हमारे सारे कार्यक्रम बंद हो जाएंगे यदि आपका प्रोग्राम चलाया, तो बंद कर दिया। लेकिन बहुत से बुद्धिमान लोग उसको समझ कर आए। अगर वो 1 वर्ष चल जाता पूरे विश्व में तहलका मच जाता परमात्मा की महिमा का। अभी शायद ना समय हुआ होगा, परमात्मा ने करना तो है और थोड़ा समय और लेते होंगे, संसार में जाएगा ये तो अब जाएगा, रुक नहीं सकता। फिर भी उदाहरण देता हूँ, उसके प्रश्न उत्तर करने वालों के बहुत ज़्यादा प्रश्न उत्तर आए, प्रश्नोत्तरी हुई। तो उनमें से एक ने ये प्रश्न किया कि मान लीजिए हम फिर चले जाएं वहाँ पर और वहाँ फिर गलती कर देंगे, फिर आ जाएंगे, कभी नहीं कर सकते। हम तो इधर झांक के भी ना देखें, एक बार उस सुख को जब देख लेंगे। जैसे आप किसी रास्ते से जा रहे हो और वो कुमार्ग पर चले गए, आप गलत रास्ते पर, और वहां पर आपको डाकू मिल गए, ठग मिल गए, बदमाश मिल गए, आप लूट भी लिए, आपके जेवरात भी तोड़ लिए, मारपीट भी कर दी, सारा छीन लिया, और आप जान बचा के वापस आ जाओ किसी कारण, और फिर आप उस रास्ते जा सकते हो? सपने में भी नहीं जाओगे। हम यहाँ लौट कर पिट कर जब वापस जावांगे तो यहाँ मुंह भी करके ना सोएं, और हम औरों को भी सतर्क करेंगे तो और भी नहीं मार खाएंगे। इसी प्रकार हमने सब इच्छा से यहाँ से जाएंगे, और इतनी प्रबल इच्छा हो और इस काल के अंदर हमारी आस्था ना होगी तो परमात्मा हमें यहाँ से इस काल की कैद से छुटवाएगा, नहीं तो नहीं छुटवाएगा। कैसे? जब सीता जी को रावण ने अपनी कैद में बंद कर रखा था, हनुमान जी को भेजा, इधर उधर सबको भेजा था, हनुमान जी उधर चले गए जहां सीता जी को रोक रखा था। अब हनुमान जी सीता जी की खबर लेकर वापस आ गए। श्री रामचंद्र जी को पता भी चल गया कि सीता जी रावण की कैद में बंद है। अब प्रश्न उठता है कि सीता को वहां से रावण की कैद से छुटाना कोई बालकों का खेल नहीं है। वो तो स्वयं भी योद्धा है, बहुत उसके पास बलशाली भाई हैं, पुत्र हैं, बड़े बड़े तो ना उसके योद्धा, बड़ी सेना है उसके पास। तो उसके लिए कुछ करना है तो बहुत कुछ करना पड़ेगा, सेना भी एकत्रित करनी पड़ेगी, ऊपर से जो भी हमने बहुत युद्ध भी करना पड़ेगा, बहुत सी सेना भी मरेगी। तो उसके लिए रामचंद्र जी ने सबसे पहले यही जानना चाहा कि सीता जी यदि रावण की हो चुकी है फिर तो हम नहीं, उसकी आस्था वहां हो चुकी है, रम गई है उसमें, तो हम नहीं छुटवाएंगे और ना ही सेना लेकर जाएंगे, ना युद्ध करेंगे, हम नहीं लाएंगे। और यदि वो उसकी वास्ता वहां है नहीं और हमें चाह रही है तो हम फिर उसको वो अवश्य छुटवाएंगे। इसलिए घुमा फिराकर हनुमान जी से प्रश्न उत्तरी होती है। आदरणीय गरीबदास साहब जी ने अपने अमृतवाणी में उसके बताया है। रामचंद्र जी कहते हैं, अरे बंचर क्या खबरां कपी लाए। अब क्या पूछता है रामचंद्र जी घुमा फिरा कर, जैसे घुमा फिरा कर पूछता है, कहते हैं अरे बंचर क्या खबरां कपी लाए कपी बंदर, कहो सीता की बात बिथा सब क्या क्या भोजन पाए, कैसी प्रीत करी तुम सेती व्यंजन कहां जमाए, और कहो हनुमंत संत जन मेरे भूखे रहे अकधाए।
कैसा बदन विनोद सती का, और बूझू हो मन लाए, बूझत हो मन लाए, और क्या पौनिक पटंबर पहरे, हार डोर गल छाए। कहा सिंगार उचार करत है, रावण सिज्जा जाए, और सुरमा सिल्की सिज्जा पैठी, ना तुम बदन छिपाए। आए है